जलसेना मग तीनच अक्षरे. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो यार 1-on-1 ऑनलाइन कोचिंग शुरू करने के बाद से मेरे अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस आया है। मुझे पहले जब मैंने वीडियोस बनाना चालू किया तब लगता था कि वीडियोस बनाना और लोगों को इन वीडियोस के थ्रू और मेरे लाइफ के थ्रू इंस्पायर करना ये मेरे लाइफ का बिगर पर्पस है। पर 1-on-1 कोचिंग शुरू करने के बाद से जब मैंने डायरेक्टली लोगों के जिंदगी को बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तब से कुछ ना कुछ बदल गया। क्योंकि जब मैं हर सुबह उठ के अपने क्लाइंट्स के मैसेजेस देखता हूँ और उनका प्रोग्रेस एक स्प्रेडशीट में देखता हूँ तो मुझे खुद एक बहुत ही अनएक्सप्लेनेबल फीलिंग आती है। लोगों को कोच करना ये एक ऐसी चीज है जो मेरे पैशन और मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैंने 17 साल की उम्र में ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और डे 1 से मैं जिम को लेके इतना ज्यादा पैशनेट था कि 6 महीनों के बाद 1 साल के बाद जब मुझे खुद अपने फिजिक में चेंजेस दिखने लगे तब मैं इंटरनेट पे बहुत ज्यादा रिसर्च करने लगा और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने लगा। उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर मेरे कॉलेज में जो भी दोस्त लोग आते थे वो मुझे टिप्स के लिए पूछने लगे। एंड नाउ दैट आई लुक बैक एट ऑल ऑफ दैट, टेक्निकली मैंने लोगों को मदद करना तब से चालू किया था। पर मुझे आजकल एक बहुत डीप फीलिंग आ रही है। ये एक ऐसी चीज है जो मैं मरने तक करने वाला हूँ। आई डोंट थिंक मैं कोचिंग से कभी रिटायर करूंगा। वीडियोस बनाना दूसरी चीज है बिकॉज मैं वीडियोस बनाने को अभी भी इवन दो 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं मैं इसे एक जॉब की तरह नहीं देखता। वीडियोस बनाना ये मेरे लिए क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, ये मेरे लिए डॉक्यूमेंटेशन है। लोग जैसे पेपर एंड पेन के ऊपर एक डायरी लिखते हैं, वीडियोस दोनों इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मेरे लिए एक डिजिटल डायरी जैसा है। ये जो भी वीडियोस है आई एम वेरी हैप्पी कि इससे आप सब इंस्पायर होते हो। पर ये इन अ वे मैं अपनी जिंदगी एक क्रिएटिव वे में डॉक्यूमेंट करने के लिए बनाता हूँ। और सच है क्योंकि जब मैं अपने खुद के वीडियो 3 साल बाद देखता हूँ तब मुझे दिखाई देता है आई सी हाउ फार आई हैव कम। पर हाँ यार, क्लाइंट्स की बात की तो मैं नाम वाम कुछ ले नहीं सकता। पर कल रात को मुझे एक चीट मील खाने का थोड़ा सा मन कर रहा था। पता नहीं क्यों मुझे ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे क्रेविंग्स आ रहे थे। पर फिर मैंने क्लाइंट का प्रोग्रेस चेक किया और भाई एक बंदा है उसका प्रोग्रेस, उसका जो डाइट अडियरेंस है वो 100% रहा है। लेट मी से दैट अगेन, जब से हम दोनों ने काम करना स्टार्ट किया है उसका अडियरेंस 100% रहा है। इसका क्या मतलब है पता है? मैंने उसके लिए जो कस्टमाइज न्यूट्रिशन प्लान बनाया है उसे उसने अभी तक 100% फॉलो किया है। क्योंकि मैं इस फील्ड में खुद काफी सारे सालों के लिए हूँ और मैं इतने सारे लोगों को कोच करता हूँ, उतने दिनों के लिए 100% अडियरेंस अचीव करना थोड़ा सा इनह्यूमन है और बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। तो वो देखने के बाद मुझे पता था कि यार अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? Why should I be the one to give up? तो हाँ, सिंस मैं नाम वाम नहीं ले सकता, if you are watching this, you know who you are। पर हाँ, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अभी सुबह के 8 बज गए हैं। कल रात को भी मैंने 10 घंटों की नींद पूरी की, बहुत ही ज्यादा फ्रेश लग रहा है। यहाँ से हो रहा है सनराइज, जाके कॉफी लेके आता है। ओरिजिनल जे काय असतं ओके सुबह का स्टडी सेशन खत्म हो गया है। तो यार सुबह इतनी जल्दी उठने की वजह से और जिम स्लाइटली लेट जाने की वजह से जिम के पहले थोड़ी सी भूख लगती है। इसीलिए सिंस मम्मी घर पे थी, मम्मी ने मुझे उनके हाथ की गर्मा गर्म रोटी बना के दी। ये मेरा प्री वर्कआउट मील होगा। मैंने मस्त लोहे के पैन के ऊपर एक सनी साइड अप बनाया, इसके ऊपर बहुत नमक डाला और बहुत पेरी पेरी मसाला डाला। काफी क्विक मील है। ये मैं इसीलिए खा रहा हूँ बिकॉज अगर मैं ये नहीं खाता तो शायद जिम में थोड़ी सी भूख लगती। आई थिंक फास्टेड ट्रेन करना सबसे ज्यादा सूटेबल तब होता है जब मैं उठने के 1 घंटे के अंदर जिम के लिए निकलता हूँ। फिर यार घर वापस आने तक 2-3 घंटों का समय चला जाता है और फिर नेचुरली भूख लगने लगती है। तो इसका मैं एक मस्त रोल बनाऊंगा और 5 सेकंड के अंदर खत्म करूंगा। रोटी खाने से अलग मजा आता है। आज संडे होने की वजह से मैं ट्रेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये हर संडे को होता है पता है, जस्ट बिकॉज अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि जब मैं जिम पहुंचूंगा 10 बजे के स्लाइटली पहले तो जिम पूरा खाली होने वाला है और वो जो फीलिंग है वो कोई बीट नहीं कर सकता। वो मेरे लिए हेवन है। एक एम्प्टी जिम में जितना पीस ऑफ माइंड मिलता है वो कोई भी टाइप का ट्रेनिंग सेशन रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो यार हमारे पास एक ग्रुप है, ग्रुप का नाम है जिम। ये देखो, तो इस ग्रुप पे हर संडे को एक्साइटमेंट हमेशा होती है क्योंकि हम 9:50, 9:55 इन टाइम्स पे पहुंचने के लिए एम करते हैं। क्योंकि जिम 10 बजे चालू होती है, वी आर ऑलवेज द फर्स्ट वंस देयर। बहुत मजा आएगा। और आई थिंक मेरा, नील का और आर्यन का, हम तीनों का आज बैक डे है तो हम साथ में मिलके ट्रेन कर पाएंगे। देवराज का थोड़ा सा आउट ऑफ सिंक चल रहा है। कल उसने हैमस्ट्रिंग्स किया, मतलब लेग्स, इसका मतलब आज उसका चेस्ट होगा।
जिम के लिए निकलने के पहले मैं एक स्कूप वे प्रोटीन लेने वाला हूँ। ये है मसल ब्लेज का नया बायोजाइम गोल्ड वे, जिसके हर सर्विंग से मुझे 26 ग्राम हाई क्वालिटी वे आइसोलेट प्रोटीन मिलता है। इसमें एनहांस्ड अब्जॉर्प्शन फॉर्मूला है, जिससे मुझे 50% ज्यादा प्रोटीन अब्जॉर्प्शन और 60% ज्यादा BCAA अब्जॉर्प्शन मिलता है। मसल ब्लेज के नए बायोजाइम गोल्ड वे को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक को क्लिक करना, कोड साकेत30 टू सपोर्ट मी। बिल्कुल कल की तरह हम आज भी चाचा जी के साथ एक वर्कआउट लगाने वाले हैं। डिफरेंस ये होगा कि अभी वो और मेरे पापा किसी काम से बाहर गए हैं, तो काम खत्म होने के बाद शायद चाचा जी एक ऑटो लेके जिम पे आ जाएंगे। मैंने उनको लोकेशन और जिम का नाम ऑलरेडी भेज दिया है, इसीलिए उनके जो भी सारी चीजें होती है जैसे इंडोर शूज, नैपकिन, टी शर्ट, हेडफोन्स, वो सब मैंने अपने बैग में रखा है और उनके लिए प्री भी कैरी किया है। जब से हम दोनों ने साथ में जर्मनी में वो वर्कआउट लगाया, तब से वो प्री लेने लगे हैं। ज्यादा कुछ इंटेंस नहीं, बस हाफ स्कूप। और उस टाइम पे मैंने जर्मनी में ऑल्टर ईगो कैरी किया था। हमारा जो प्री वर्कआउट है वो मैंने कैरी किया था और उनको बहुत पसंद आया। आज मैं बिल्कुल पुरानी दिनों की तरह ट्रेनिंग के पहले जब नंबर 2 कर रहा था, तब मैंने अपना नोट्स ऐप खोला और मैंने देखा कि लास्ट टाइम जब मैंने बैक ट्रेन किया था तो मुझे कितने रेप्स आए थे। यार लैट पुल डाउन की मशीन मैक्स आउट करने के बाद से बैक डेज को लेके थोड़ी सी एंग्जाइटी आ रही है। एंग्जाइटी नेगेटिव तरीके में नहीं, एक पॉजिटिव तरीके में। जिस टाइप की नर्वसनेस एक 1 रेप मैक्स स्क्वाट लगाने के पहले आती है, ये उस टाइप की फीलिंग है। क्योंकि अगर आप कभी इवॉल्व आते हो या अगर आपके जिम में एक हैमर स्ट्रेंथ लैट पुल डाउन मशीन है, तो बस मजे के लिए एक बार उस पिन को ऑल द वे फुल स्टैक पे लगाओ और वेट को मूव करने की कोशिश करो, तब आपको ये वेट कितना हैवी है उसका मैग्नीट्यूड समझ में आएगा। पर लास्ट टाइम हमें 7 रेप्स मिले थे, आज मैं 8 रेप्स के लिए जाऊंगा। मेरा बस एक टेंशन है, पिछले बैक डे पे मैं अपने स्ट्रैप्स जिम में ही भूल गया था और लैट पुल डाउन का वेट इतना हैवी होने की वजह से मैं उस टॉप सेट पे हमेशा स्ट्रैप्स का इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि यार अगर मैं स्ट्रैप्स इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मेरा फोकस बैक से वेट को मूव करने की जगह उस बार को ग्रिप करने की ओर चला जाएगा, जो आई बिलीव एक बहुत ही अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन है। तो पिछले सेशन में स्ट्रैप्स भूलने के बाद मैंने नील को फोन लगाया था और मेरे स्ट्रैप्स नील के बैग में है। पर इनकेस नील टाइम पे नहीं आता, क्योंकि कभी कभी वो आर्यन को पिकअप करने के लिए जाता है और आर्यन क्या ही बोलूं उसके बारे में। एनीवेज मैंने देवराज को मैसेज डाला है कि तू अपने स्ट्रैप्स लेके आ, इनकेस नील और आर्यन लेट हो जाते हैं। तो आई एम होपिंग कि देवराज ऑन टाइम आएगा। वो यूजुअली ऑन टाइम आता है, लाइक अगर 9:50 9:55 डिसाइड किया है तो वो ±2 मिनट्स पकड़ के उसी समय जिम आएगा। पर हाँ, बेसिक ब्लूप्रिंट की अगर बात की तो हम हमेशा की तरह इस बैक डे को बहुत सिंपल रखेंगे। एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल। मैं अभी भी मानता हूँ कि एक अच्छी बैक बिल्ड करने के लिए और बैक की 99% डेवलपमेंट पाने के लिए ये 2 बेसिक मूवमेंट पैटर्न्स लगाना काफी है। अगर आपको डिसएग्री करना है डिसएग्री करो, अगर आपको ये फॉलो नहीं करना है तो मत करो। मैं आपका बाप नहीं हूँ, आपको जो सही लगता है वो आप करो। पर मेरे जो भी ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स है ये उससे बहुत क्लोजली अलाइन होता है। और एक वर्टिकल पुल और एक हॉरिजॉन्टल पुल लगाने के बाद मैं रेड एल्ट्स के 2 सेट लगाऊंगा और उसके साथ अपना ट्रेनिंग सेशन खत्म करूंगा। बैक और रेड एल्ट्स ये एक ऐसा दिन है जो बाकी के 3 दिनों के मुकाबले थोड़ा सा जल्दी खत्म होता है। बैक और रेड एल्ट्स एक 40 मिनट ट्रेनिंग सेशन है। तो हाँ, अब हम गाड़ी में मस्त गाने बजाएंगे, फुल्ली जोन में जाएंगे और आई डोंट थिंक मैं आप लोगों से वो लैट पुल डाउन का टॉप सेट खत्म होने तक बात करूंगा, जस्ट बिकॉज बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। ये एक काफी बड़ा वेट है, काफी बड़ा सेट है, इसीलिए मुझे फुल्ली इन द जोन जाना है। नो डिस्ट्रैक्शंस बॉयज, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू इम्प्रूव कंपेयर टू लास्ट टाइम। अगर लास्ट टाइम 7 मिले थे तो इस बार 8 मिलने चाहिए, वरना ये ट्रेनिंग सेशन वेस्ट हो जाएगा। Let's go. 1. 3. 4. Clean. Let's go. That's 7. 8.
8 8 full. That would have gone even if it was spoiled. मेरे पास उस सेट को डिस्क्राइब करने के लिए कोई शब्द नहीं है। मुझे जिस टाइप की फीलिंग यहाँ पर 8 नोट डाउन करने से आई, आई कांट डिस्क्राइब इट। संडे को ट्रेन करने की वजह से आज जिम में एटमॉस्फेयर बहुत अलग है। कोई म्यूजिक नहीं है। जो भी लोग अभी जिम में है वो जान पहचान वाले लोग हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा गैंग है। यूजुअली जब मैं मंडेज टू सैटरडेज जिम आता हूँ तो सुबह बहुत सारे वैरायटी के लोग आते हैं। अब इसमें कोई गलत चीज नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए जिम ये सोशलाइज करने के लिए एक जगह है एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। उससे लोगों को बहुत सारे नए दोस्त मिले हैं। उनकी जो भी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है उनसे लोगों को एक छोटा सा ब्रेक मिलता है। पर मैं और मेरे सारे दोस्त जिस पर्पस के साथ जिम आते हैं वो पर्पस सोशलाइजिंग नहीं है। वो पर्पस खुद को इम्प्रूव करना है। सेशन बाय सेशन परफॉर्मेंस बीट करना, मसल मास पुट ऑन करना, ट्रेनिंग करना, ये मेरे और मेरे सारे दोस्तों का पर्पस रहता है। इसीलिए जिम में अगर हमारा ग्रुप 5 जनों का है और अगर जिम में 30 अलग लोग हैं जिनको सोशलाइज करना है तो जिम का जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो काफी लाइट हार्टेड और टाइम पास जैसे बन जाता है। पर व्हेन इट्स जस्ट अस एक अलग टाइप की फीलिंग आती है बिकॉज जिम फ्लोर के ऊपर हर कोई जो वेट्स लिफ्ट कर रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग माइंड और एक स्ट्रॉन्ग पर्पस के साथ लिफ्ट कर रहा है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स अबाउट संडेज। हमारे ग्रुप के अलावा और कोई नहीं रहता। अगर आपने ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग के वीडियोस देखे हैं जहां पर कोई मस्ती मजाक, कोई फोन, कुछ नहीं था, लोग सिर्फ यहाँ पर ट्रेन करने के लिए आते थे। संडेज को मुझे उस टाइप का एनवायरनमेंट मिलता है। अब लैट पुल डाउन हो गया। मशीन रो पे मुझे लास्ट टाइम 124 के साथ 6 रेप्स मिले थे। इस बार 7 जाएंगे ही जाएंगे। सो 6 रेप्स गए। लास्ट टाइम जो मिला था वही वापस रिपीट हुआ। मुझे ज़्यादा एक्सक्यूजेस देना पसंद नहीं है पर एक चीज़ दैट रियली थ्रू मी ऑफ ड्यूरिंग दिस सेट वाज इस मशीन रो पे जो हैमर स्ट्रेंथ की ग्रिप अटैच होती है वो ग्रिप फिसलते फिसलते नीचे आ रही है, जिसकी वजह से मैं मशीन रो को यूजुअली जिस न्यूट्रल ग्रिप पोजिशन में पकड़ के ये मूवमेंट लगाता हूँ वो जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर कोई ग्रिप बची ही नहीं है। उस ग्रिप के अंदर जो मेटालिक रॉड होता है वो पसीने की वजह से और भी ज्यादा स्लिपरी होता है। इसीलिए आई थिंक एक और रेप जाती पर रेप 1 से 6th रेप तक मेरी ग्रिप स्ट्रेंथ धीरे धीरे गिव आउट करती गई क्योंकि वो बार फिसल रहा था। यहाँ पे जो भी मार्किंग्स है वो अभी मेरे हाथों के ऊपर है। सो अगली बार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आइदर हमें न्यूट्रल ग्रिप से ब्रेक लेके अंडर हैंड ग्रिप पकड़नी पड़ेगी क्योंकि उस मशीन पे मुझे दिखाई दे रहा है नीचे का जो भी पोर्शन है वहाँ पर ग्रिप अभी भी इंटैक्ट है। पर हाँ ये एक्सक्यूज ही है, मुझे 7 अचीव करने थे पर सिर्फ 6 मिले। नेक्स्ट टाइम रिडेम्पशन। Not done yet. Let's go. Class. Best physique till date, no doubt. ओहो, अब तक की बेस्ट फिजिक है ये। फिजिक प्रेप से ज्यादा पसंद। ब्यूटीफुल। And here we go. खतरनाक।
आज मेरा एक बहुत बड़ा चीट मील है बिकॉज अंकल भी यहाँ पर है, तो हम बहुत सारे सालों के बाद एक साथ ब्लू नाइल आया। रेशमी कबाब, चिकन टिक्का, ब्लू नाइल चिकन, बहुत सारे नान। इट्स बिन 6 to 7 years सिंस आई केम हियर। उन्होंने पूरी जगह रेनोवेट भी किया है, काफ़ी मज़ा आएगा, सुपर एक्साइटेड। ऑलराइट, गैस करो कि हमने उस चीट मील के बाद क्या किया। क्या हमने 3 घंटे नेटफ्लिक्स देखा? क्या हमने एक टीवी शो बिंज किया? बिल्कुल भी नहीं। हम गए एक 10 किलोमीटर रन पे, और इस रन की वजह से मुझे अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसे खाते वक्त देखने के बजाय नीचे एक वॉक पे जाओ, चलते वक्त ये वीडियो देखो। आई नो बहुत सारे व्यूअर्स मील करते वक्त वीडियोस देखना पसंद करते हैं, पर एक बहुत आसान तरीका जिससे आप अपनी एक्टिविटी लेवल बढ़ा सकते हो। वॉच माई वीडियो, वॉक मोर, मूव मोर। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, अगर आप सोफे पे बैठे हो, अगर आप चीट मील करने के बाद नेटफ्लिक्स देख रहे हो, जाओ बाहर जाओ, नेचर में जाओ, नेचर एंजॉय करो। क्या ब्यूटीफुल वेदर है। और विंटर होने की वजह से इवन तो अभी दोपहर के 3 बज गए हैं, मैं अच्छे से भाग पाया। एंजॉय करो यार, लुक एट दिस। क्या तुम लोग, कड़ी पत्ता को नहीं आणला है? तेरा एग्जाम कैसा गया? Went pretty well bro. बहुत लोग मिले मेरे को, मालूम है क्या? Fans? Yeah. It was damn funny. रोड टू आई Yeah. वही बोला, hey, you are that road to I am guy. I was like, हाँ. उनको लग रहा था कि मैं वो स्क्रिप्ट करता हूँ, मतलब like every day it's the same thing, but I say it every day same तरीके से, like I'll tell you अभी 3, 2, 1, road to I am. ऑल दैट सिंगिंग हैज पेड ऑफ। तो मुझे बहुत फोमो आने लगा, इसीलिए मैं आ गया। मैंने क्या क्या मिस किया है? कुछ नहीं, yeah, basically we just started. We waiting for you only, yeah. तो मैं निकल रहा हूँ, पर अगर कुछ मिस नहीं किया तो। I down 2 waffles in 5 minutes. या वो मिस किया मैंने फिर। फूड ईटिंग चैलेंज बना कुछ। Who's sponsoring? मैं कर दूंगा स्पॉन्सर। ठीक है, फूड चल। चैनल बना दूँ क्या? 20,000 Calories. 10,000 कैलोरी चैलेंज कर दूँ? I can do it easily bro. कल करेगा. कल नहीं, इतना कॉन्फिडेंस है? एग्जाम हो जाने दे। इतना कॉन्फिडेंस है? Bro 10 के very easily. मुझे यहाँ पर देवराज के वॉफल के रिमेन्स दिख रहे हैं। तेरा ही है ना? Yes. Bro but अरे यार मेरा फोन किधर है? फोटो दिखाता हूँ। ब्लूबेरी चीज केक, किटकैट, फ्रेंच कस्टर्ड विद नटेला एंड कैरेमल ड्रिजल। ऑलरेडी डैमेज हो गया है ब्लू नाइल की वजह से, तो You want to blue nail? लंच क्या खाया? चिकन टिक्का, लहसुनी कबाब, ब्लू नाइल चिकन, गार्लिक नान। Best butter chicken. Bro, I'll tell you what happened today. I met these 2 guys, ठीक है? Quickly edit had to make it here. क्या आपको एक स्मार्टफोन चाहिए with long lasting battery life? नहीं। तो मैं घर अब वापस आ गया हूँ, पर मेरे मुंह से पानी आ रहा है क्योंकि घर पे डिनर के लिए पापा ने गैस करो क्या बनाया। क्योंकि चाचा जी कल सुबह निकल रहा है एक अच्छे सेलिब्रेशन के लिए। लुक एट दैट, ये है मटन करी, यहाँ पर है 2 रोटी, पर इसको देखो कितना क्रेजी लग रहा है। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने लास्ट टाइम मटन करी कब खाई थी। पर्सनली मुझे चिकन थोड़ा सा ज्यादा पसंद है, पर मटन इतना फ्लेवरफुल और इतना न्यूट्रिशियस होता है कि हम 3 महीने में एक बार या कुछ ये बना लेते हैं। तो बहुत टाइम हुआ है, मेरे मुंह से पानी आ रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पर ये वीडियो खत्म करने के पहले मुझे आप सबको एक चीज दिखानी है, और ये आई थिंक इस पूरे वीडियो का मेन टेक अवे है। अगर आपको फूड के साथ एंजॉय करना है तो आपको फूड अर्न करना पड़ेगा। फूड ऐसे ही आपको नहीं मिलता। हम सबके पास कैलोरीज का एक बजट होता है, जिसके ऊपर अगर हम गए तो हमारा बॉडी वेट और फैट दोनों बढ़ेगा। सो टू अर्न योर फूड, चलो मूव योर बॉडी। आज 19,404 स्टेप्स हुआ है। सोने तक घर पे थोड़ा बहुत चलने के बाद ये 20,000 स्टेप्स पे जाएगा। तो हाँ, ये मोमेंट मेरे लिए काफी स्पेशल है, इसीलिए मैं इसे डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। लेट्स गो, फर्स्ट बेड। ये बहुत कम लोगों को समझ में आएगा ये फीलिंग कि जब आप हर दिन क्लीन खाना खा रहे होते हो, उसके बाद आपको कुछ टेस्टी खाने को मिलता है, तो किस टाइप की रिवॉर्डिंग फीलिंग आती है। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना। दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। स्टे सेफ, टेक केयर, कीप लिफ्टिंग हार्ड, नॉट डन येट।